Shazia, let's not make light of this comment. See, you yourself, and I told you at the outset of this debate, that nowhere in the 17 minutes has Yogi Adityanath said of any Hindu or a Muslim angle. Shazia, wait. See, you're making the same mistake that the opposition is making. You're following. No. You are falling into a trap, Shazia. Don't get provoked. You're also making this communal. I asked you a simple question कि अगर बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे हैं तो ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल है, शाजिया? अरे भाई, you don't even know what I'm saying. You can't second guess what I'm saying. No, everyone knows what you're about to say. Tehseen insinuated something. I didn't. No, you don't know what I'm about to say. अच्छा बताइए ना, ये बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये भाषा किसी मुख्यमंत्री को इस्तेमाल करनी चाहिए? No. अरे तो भाई, oh God. Okay. So when Tehseen was insinuating, कौन काट रहा है, कौन बांट रहा है? Do you think we were not getting it? So I was just giving you the list of how many people have cutted and buttered because of the Congress watch. How many riots have happened? No, Shazia. So people are talking. Okay, let me get an Ashutosh and Harshvardhan ji here. Harshvardhan ji, you want to help Shazia? देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए जब वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, आपको लगता है कि सर वो एक रेड लाइन क्रॉस करना होता है और ऑपोजिशन इसीलिए उस तरह के सवाल उठा रहा है, या आपको लगता है कि गलत है? ये सिर्फ यूनिटी की बात हो रही थी। हर्षवर्धन जी। I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence to be a force for business that makes doing good our business. Towards an independence where knowledge sets us free. To think big and achieve bigger. To take India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good. नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस पूरी डिबेट में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसमें कम्युनल कहां पर है? कौन सा ऐसा लाइन छोड़िए आप, एक शब्द कौन सा है? आज जन्माष्टमी के अवसर पर योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। हम सब जानते हैं ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं, हिंदू धर्म में, गीता में, भगवान कृष्ण के उपदेश में हर जगह कहा जाता है। हम ये भी कहते हैं एकता में शक्ति है, और जो एक नहीं रहेगा वो टूटेगा, कटेगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा। भारत जब जब एक नहीं रहा, बट गया। पाकिस्तान कट कर निकल गया, अफगानिस्तान वहां से भारत से पहले कट कर निकला, पाकिस्तान बाद में निकला, पाकिस्तान से बांग्लादेश बाद में कट कर निकल गया। देश के अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर को आतंकवादी काटने की कोशिश करते रहते हैं, देश के कई हिस्सों में नक्सली काटने की कोशिश करते रहते हैं, कई जगह दूसरी तरह से अराजकता करने की कोशिश की जाती है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो उसी देश के भीतर जो लोग एक नहीं रह गए, उन्होंने एक दूसरे को मार काट दिया। आज भी आंदोलन हो रहा है, कहने को छात्र आंदोलन था, अब छात्रों पर ही मोहम्मद यूनुस की सरकार गोलियां चलवा रही। सवाल यहां ये है, इस पर भी अगर कोई कम्युनल लाइंस पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसके दिमाग में कितना नफरत है, कितना जहर है। और योगी आदित्यनाथ की जो बात है वो पूरी तरह सच है। और इस देश के संदर्भ में अगर कहें तो ये क्या सच नहीं है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश होती रहती है? अगर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो उनके मन मस्तिष्क में भरा हुआ, वही तो कोशिश करते रहते हैं। और योगी आदित्यनाथ एक हिंदू मठाधीश होने के नाते उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उस सारी साजिशों को ध्वस्त करते रहे। सारे अपराधी, सारे गुंडे, सारे आतंकवादी उत्तर प्रदेश से भाग खड़े होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ टारगेट पर होते हैं, क्योंकि वो सीधी सपाट बात बोलते हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, सही बात है, ये देश कई बार बट चुका है, कट चुका है, कम से कम अब तो कृपा करें। और नेताजी लोग करें, दूसरे लोग अगर करने लगे तो बड़ा विचित्र है। लेकिन ठीक है, ये राजनीति है, देश के लोगों को अपनी बात कहने का हक सबको है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। योगी जी ने भी अपनी बात की, होने दीजिए डिबेट।
ठीक है हर्षवर्धन जी।